नमस्कार। मैं बात करूंगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पर आधारित परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 2। पहला प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेसर पी माहेश्वरी, बी लैमार्क, सी नवाज़, डी जगदीश चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को। दूसरा प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा असंग जनन, एपोमिक्सिस हम उसको कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक नर युग्मक का अंडकोशा से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन कहलाता है। ऑप्शन ए निषेचन, बी द्विनिषेचन, सी त्रिनिषेचन, डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विनिषेचन। चौथा प्रश्न है, दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 केंद्रक। पांचवा प्रश्न है, जब पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले ग्राही या पक जाता है तो उस दशा को कहा जाता है? जब अंडाशय परागकोश से पहले ही क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उस स्त्री पूर्वता अर्थात प्रोटोगाइनी कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, आम के परपरागण में कौन सी मक्खी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम की परपरागण में घरेलू मक्खी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवां प्रश्न है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का होना कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी, जिसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। आठवां प्रश्न है, पुष्प के किस अंग से फल का निर्माण होता है? इसका सीधा सही आंसर बताऊं मैं, तो अंडाशय से। नौवां प्रश्न है, अनार फल का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रसीले बीज चोल, ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न 10वां है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, मेगास्पोर मदर सेल में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक फल है, क्योंकि भिंडी फूल से अंडाशय से बनने वाली संरचना होती है। 12वां प्रश्न है, जब पौधे के पुष्पों द्वारा उत्पन्न जीवित एवं सक्रिय परागकण उसी पौधे के पुष्प में निषेचन करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्वबंध्यता इसको कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल या प्रतिमुख एंटीपोडल सेल कोशिकाओं से भ्रूण के विकास को कहा जाता है अपयुग्मन। 14वां प्रश्न है, घोंघा द्वारा होने वाला परागण को क्या कहते हैं? मेलेकोफिली घोंघे के द्वारा होने वाला परागण कहलाता है, क्योंकि ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा है, चिरप्टोफिली चमगादड़ के द्वारा होता है, मेलेकोफिली घोंघे के द्वारा होने वाला परागण होता है। 15वां प्रश्न है, टेपेटम का कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकासशील परागकणों को पोषण देना टेपेटम का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 16वां, परागकणों का बीज पर प्रभाव पड़ना कहलाता है? परागकणों का बीज पर प्रभाव जीनिया कहलाता है, तथा फल भित्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम मेटाजीनिया कहते हैं। अनुनमिल्य पुष्प किस प्रकार के होते हैं? अनुनमिल्य पुष्प जो हमेशा बंद व स्वपरागण करते हैं अनुनमिल्य पुष्प कहलाते हैं। 18वां प्रश्न है, बिना निषेचन के फल का विकास कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पार्थिनोकार्पी अर्थात अनिषेक फलन बोलते हैं। 19वां प्रश्न है, आवर्तीबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है? आवर्तीबीजी जो पौधे होते हैं उनका भ्रूणपोष जो होता है एंडोस्पर्म जो होता है वो त्रिगुणित होता है, 3N होता है। आवर्तीबीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी नवाज़ ने आवर्तीबीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज की थी।
21वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें पैराशूट विधि द्वारा प्रकीर्णन होता है? सूरजमुखी में। भ्रूणपोष बनता है 22वां प्रश्न है, द्वितीयक केंद्रक से। 23वां प्रश्न है, अनिषेक जनन प्राय मिलता है अंगूर में। एरिल खाने योग्य भाग होता है इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि एरिल जो होता है लीची का होता है। जो बीजांड वृंत से बनने वाली संरचना एरिल कहलाती है और जो लीची में खाने योग्य भाग कहलाता है। 25वां प्रश्न है, पुष्प में पुमंग का कार्य है। परागकोश में अगुणित परागकणों का निर्माण करना पुष्प में पुमंग का कार्य होता है। 26वां प्रश्न है, हाइड्रिला एवं बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो इसमें जलीय परागण होता है। पुष्प में दल का कार्य है, पुष्प में दल का कार्य होता है। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि दल जो होते हैं आंतरिक संरचनाओं का सुरक्षा का काम करता है। 28वां प्रश्न है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति कहलाती है बहुभ्रूणता। 29वां प्रश्न है, द्विगुणित भ्रूणकोश कोशिकाओं से बिना निषेचन का भ्रूण बनना अपबीजाणुता कहलाती है, जिसको हम एपोस्पोरी बोलते हैं। बीजांड वृंत से विकसित ऊतक को एरिल कहते हैं। 31वां प्रश्न है, युग्मनज का 2 या 2 से अधिक बार विभाजित होना कहलाता है विदलन बहुभ्रूणता। 32वां प्रश्न है, पुष्प एवं पुष्पी पौधों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एक परिपक्व आवर्तीबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर पॉलीगोनम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रिकीय होता है। एक परिपक्व आवर्तीबीजी जो भ्रूणकोश होता है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? एंडोस्पर्म। 35वां प्रश्न है, आम में खाया जाता है सी, मीजोकार्प। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।